वत्सल भगवान की जय, जगत जननी मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माँ जगदम्बा की अनंत असीम अनुकंपा, श्री ठाकुर जी की दया और अनंत बलवंत बड़े भैया हनुमान जी महाराज का अत्यंत अनुग्रह, महती कृपा कि उन्होंने 9 दिनों का सुंदर समय हमें दिया उनको याद करने के लिए। किसी की बात याद आती है, वही जब मन उनके रंग में रंग जाता है ना, तो फिर छोटी छोटी बातों पर तो ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे तो हमारा मन बड़ा गड़बड़ चलता है, कितनी अच्छी भी जगह जाए, कैसी भी बढ़िया जगह हो, लौट के एक बात कहते हैं कि सब तो ठीक था, लेकिन एक बात वहां थी, वो हमको अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब मन राम जी के रंग में रंग जाता है, तो बैठ कर मेघदे में हमदम, बैठ कर मेघदे में हमदम, हाथ में जाम जब उठाना, सिर्फ एहसान याद रहते हैं, सिर्फ एहसान याद रहते हैं, जुल्म दुनिया के भूल जाता। तो ऐसी मंगलमयी कथा मैया की छत्र छाया में हम लोग हैं और बड़े आनंद मंगल के साथ प्रातः सवेरे से रामायण जी की चौपाइयाँ कान में गूंजने लगती हैं। आप सब साथ मिलकर बैठकर कितना सुंदर पढ़ते हैं। रात में कितना अच्छा संकीर्तन सुचिता ने, वृंदा ने कितना सुंदर गाया, फिर आप सब ने कितना सुंदर सुनाया। तो वो सब पूरे समय चलता रहता है। बहुत दिन नीके बीते जाते हैं। बहुत आनंद का ये समय है। आइए चलते हैं वहीं गंगा मैया के किनारे, जहाँ भक्त और भगवान का सुंदर दर्शन। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप चलिया रे, सुरसरी तीर। बरबस और इस सुमंत जाना नहीं चाहते हैं। जिस समय राम जी ने गंगा किनारे सखा निषाद से कहा है कि थोड़ा सा हमको बरगद का दूध मिलेगा क्या, निषाद राजा समझ जाते हैं। बट के पत्तों का दोना बनाकर उसमें दूध एकत्रित करके लाके राम जी को देते हैं। और जिस समय राम लक्ष्मण जी अपने सुंदर काले केशों में वो बट का दूध लगा लगा कर जटा बनाने लगे, सुमंत के नेत्र बरसने लगे, दोनों हाथ जोड़कर घुटने टेक कर बैठ गए राम जी के आगे। बोले मत करिए ऐसा, हम तो आपको लेके जाएंगे, आपके पिता का आदेश है, आप योग्य पुत्र हैं, आप अपने पिता की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं। आपके पिता ने कहा है कि बन दिखाई सुरसरी अनहवाई, आनब फेरी
जाने देना, इस पार से ही लौटा के ले आना। प्रभु गंभीर हो गए, बोले मंत्रीवर, पिता यदि मोह के कारण धर्म से विचलित हो रहा हो तो योग्य पुत्र का क्या कर्तव्य है? क्या वह पिता के धर्म की, सत्य की रक्षा नहीं करेगा? सुमंत ने तुरंत दूसरा दांव खेला, बोले हम पिता पुत्र की बात ही नहीं कर रहे आपसे। ये राजा क्या है? ये राजा दशरथ का आदेश है कि आप गंगा के पार नहीं जाएंगे, और राजा क्या का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। श्री राम मुस्कुरा दिए, बोले मंत्रीवर, आप जानते हैं कि राम 14 वर्षों के लिए घोषित तपस्वी है, और क्या अब ये नया संविधान पारित हुआ है जहां तपस्वियों पर भी राजा की आज्ञा चलेगी? संभव ही नहीं है तपस्वी राम का किसी राजा के अधीन होकर लौटना। सुमंत ने फिर एक तीसरी बात सामने रखी, बहुत चतुर है, बोले हम इन बातों को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि आप राजा दशरथ के पुत्र हैं, हम नहीं जानते कि आप तपस्वी हैं, हम तो यही जानते हैं कि आप ही राजा हैं। अयोध्या की प्रजा ने आपको उसी क्षण राजा समझ लिया जिस दिन घोषणा हुई थी। सारी प्रजा आपके पीछे पीछे चली आई। अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। जहाँ राजा रहेगा वही मंत्री रहेगा, हम कौन सा मुंह लेके अयोध्या जाए? हमको भी साथ ले चलिए। प्रभु गंभीर हो गए, बोले मंत्रीवर, क्या आप सचमुच राम को अयोध्या का राजा समझते हैं? सुमंत शपथ करते हैं हृदय से, आपके सिवा कोई दूसरा राजा है ही नहीं, राजा राम जी अयोध्या के राजा हैं। प्रभु ने कहा, तो मंत्रीवर, ये अयोध्या के राजा का आदेश है कि आप अयोध्या लौट जाएं, और जब तक राजा जी ना आने तब तक वहां की व्यवस्था आपको देखनी। विवश हो गए, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। राम जी ने जानकी जी से कहते हैं, सुमंत बेटी तुम ही लौट चलो। किशोरी जी ने कहा, लौट तो जाऊं पितृवर, लेकिन 3 शर्तें हैं, पूरी हो जाए तो लौटूं। बेटा तू 3000 शर्तें कह दे, सब पूरी होंगी, पलके काट के तेरे चरणों के नीचे बिछा सकता हूँ, तू लौट तो सही। किशोरी जी ने कहा, पहली शर्त है कि चंद्रमा से चंद्रमा की चांदनी अलग हो जाए, सूर्य से सूर्य की प्रभा अलग हो जाए, और शरीर से शरीर की छाया अलग हो जाए। और यदि यह संभव नहीं है तो संकट में पति को छोड़कर कोई भारतीय नारी सुखों का उपभोग करने के लिए कैसे महल में जा सकती? प्रभा जाएगा भानु बिहारी, प्रभा बंजूरी किससे की? अयोध्या के महामंत्री से। और विवश कहाँ आकर हो गए? गंगा किनारे के एक केवट के सामने। हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। गैर मुमकिन नहीं पाना उनका, गैर मुमकिन विवाह के 12 बरस बाद वन यात्रा हुई है। 12 बरस से केवट राम जी के चरणों का ही चिंतन कर रहा है। एक लगन है कि अहिल्या जी पत्थर में प्राण फूंकने वाले चरण, देखो देवी अहिल्या की कथा ऐसी अद्भुत आई है मानस में, और भगवान की कृपा
भगवान का एक नाम है गई बहोरी, माने जो चला जाता है उसको राम जी लौटा के दे सकते हैं। दुनिया में बाबा ने कहा ना, गई बहोरी गरीब नवाजू। राम जी तो जो चला गया वो वापस दे सकते हैं। रुपया पैसा कोई दे सकता है, धन दौलत दे सकता है वापस। किसी स्त्री का पातिव्रत खो जाए, सतीत्व खो जाए तो कौन वापस देगा? मगर राम जी ने किया है। अहिल्या, जिसको दूसरे दूसरे ग्रंथकारों ने पतिता कहा, पापिनी कहा, पातकिनी कहा, हमारे बाबा तुलसीदास जी देखो कितना सम्मान करते हैं नारी का। उन्होंने अहिल्या के लिए ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा। वो तो करते हैं, अतिशय बड़ भागी चरणनी रानी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या तो अतिशय बड़भागिनी है। क्या हुआ कि उससे कोई भूल हो गई जीवन में? कौन कहे दिल पर हाथ रखकर कि हमसे कभी भूल नहीं हुई है? बिंदु जी महाराज का बहुत अच्छा कविता आता है, किसी जे अधर्म के वृक्ष जीते, उनमें विष के फल फूल भरे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अड़े। जीवन में अपना किया हुआ तो सामने आता ही है, लेकिन हम इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि हम अच्छे या बुरे जैसे भी हैं जाकर भगवान के सामने खड़े हो जाएं और कहे कि हे ठाकुर जी, चावल में नमक पड़ा कि नहीं पड़ा, ये जिम्मेदारी चावल की नहीं है, ये जिम्मेदारी तो बनाने वाले की है। तो चावल के बोरे की तरह हम तो आ गए आपके सामने, है ना? बिंदु न सोच हमें कछु है, जो जहान के संकट लाख पड़ेंगे, है ये उछाल श्री जानकी नाथ ने बाह गही तो निगाह करेंगे। रे मन अजहू राम भज, छाड़ी कपट छल छाड़, शरणागत की राम ने कब नहीं पकड़ी बांह। एक प्रतीक्षा थी, कब राम जी मिलेंगे, कब राम जी मिलेंगे। राम लला अलबेला लगन तो से लागी हो, राम लला अलबेला लगन तो से लागी हो। अब नहीं भावत तुम
करके कृपा नाथ मोहे दीजो, दर्शन अंतिम बेला लगन तो से लागी हो, राम लला अलबेला लगन तो से लागी हो। और एक दिन देखा क्या कि राजा राम जी दरवाजे पर आकर खड़े हैं और याचक बनकर, मांगने वाले बनकर। राम जी का देना कुछ और ही है। जब हम लोग देन लेन करते हैं तो कहीं न कहीं एक बात होती है कि देने वाला बड़ा हो जाता है और लेने वाला छोटा हो जाता है। पर हमारे ठाकुर जी जब किसी को देते हैं ना तो खुद छोटे बन के, मांगने वाले बन के उसके पास चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत में राजा बलि के यहाँ भगवान के याचक बनकर जाने की थी है ना। जिस समय 52 अंगुल का भगवान का शरीर है, भगवान जाकर खड़े हुए हैं, बलि ने कहा मांगो। भगवान ने कहा 3 पग, हमारे पग से 3 पग होंगे। बलि ने कहा ब्राह्मण तुम देखने में तो छोटे हो ही, तुम्हारी बुद्धि उससे भी ज्यादा छोटी है। इतने बड़े आदमी के घर ऐसे मांगा जाता है क्या? हमारी भी बेइज्जती कर दी तुमने। तुम्हारे इतने इतने से तो पैर हैं, 1 नंबर का जूता भी बड़ा हो और तुम्हारे पग से 3 पग भूमि है। लो जी, एक झोपड़ी न बने, आसन डाल के माला जपोगे इतनी जमीन मिलेगी। तो 3 पग का कोई नियम हो तो पंडित जी हमारे पग से 3 पग ले लो। भगवान ने कहा जरूरत नहीं है, हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं। शुक्राचार्य ने सुना तो माथा ठनका कि ब्राह्मण और संतोषी ये कैसे हो सकता है, कोई गड़बड़ है। अब क्या करें? सत्यनारायण व्रत कथा की पोथी के समय से ही चला है। कथा शुरू ही यहाँ से होती है, गरीब ब्राह्मण का कहाँ से संतोष आए जीवन। तो कहा, ध्यान करके देखा ये है कौन, ये किसका बेटा है? संतोषी ब्राह्मण। ध्यान करके देखा तो समझ में आया कि ये तो सबका बाप है। बलि से कहा देना मत, संकल्प मत करना, सब ले लेगा तुम्हारा, ये नारायण है। बलि रो पड़े, कहा गुरुदेव आपने तो आज गोविंद को लखा ही दिया हमको, ये काम आपके सिवा और कौन कर सकता था, तो मना क्यों करते? ये सौदा तो सिर के मोल भी सस्ता है। और जिस समय त्रैलोक्य नाप लिया है भगवान। देवती विरोचन की पत्नी राजा बलि की माता रोने लगी जब भगवान ने कहा 3रा चरण कहाँ रखें, और बलि ने मस्तक झुका दिया। जब तक हम अपने अभिमान का दान नहीं करते तब तक हमारा देना कभी पूरा होता ही नहीं है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि एक बात बताइए, कोई एक काम बताइए जो राम जी को बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि भगवानी है रघुनाथ जो हाथ माथो नाई है। दोनों हाथ जोड़कर जब तुम भगवान को प्रणाम करते हो, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवानी है रघुनाथ जोड़ी जो हाथ माथो नाई, तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फलो पाई है। बलि की माता रोने लगी है कि जब हमारे पति की मृत्यु हुई थी तो हम सती होना चाहती थी। सबने रोक दिया
और आज हमें लगता है कि अच्छा ही हुआ जो हम रुक गए, क्योंकि भली भई मैं ना जरी पति विरोचन साथ, क्योंकि यह उत्सव कब देखती कि हरि पसारे हाथ। भगवान मेरे बच्चे के घर याचक बनकर आए, अद्भुत बात है। तो हमारे ठाकुर जी का देना ऐसा ही है, किसी को देते हैं ऐसा निहाल कर देते कि उसी को बड़ा बना देते हैं। केवट के दरवाजे सरकार मांगने वाले बन के आए ना, मांगी ना न केवट आना कहीं तुम्हारा, मरम में जाना कहीं तुम्हारा। जैसे प्रभु ने कहा भैया नाव ले आओ, कैसा जो भगत है। भक्ति में तो सबसे पहली शर्त यही है कि मैं रहना नहीं चाहिए, और ये पहले ही दर्शन में मैं और मेरेपन की बात कर रहा है, तुम्हारे मरम में जाना है ना। जबकि संतों से तो हमने यही सुना है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गरी अति साकरी, या में दोनों समाई। फिर ये मैं की बात क्यों कर रहा है? मानो बाबा बता रहे हैं कि ये भक्त तो है ही, पर पिछली रात जब लक्ष्मण जी ने निषाद राज को लक्ष्मण गीता का उपदेश दिया है और आत्म तत्व और राम तत्व दोनों बताया है, उस सारी कथा को इसने सुना है और लक्ष्मण जी का चेला बन गया है, इसलिए कुछ ज्ञान भी बघार रहा है। आत्म तत्व को राम जी को जानने के लिए ज्ञानी बोलते हैं ना कि अपने को जानना पड़ेगा। जैसे दर्पण में दिख रही नाक को पकड़ने के लिए दर्पण वाली नाक पकड़ने से काम नहीं चलेगा, अपनी नाक पकड़ेंगे तो दर्पण वाली नाक भी पकड़ में आएगी। और भगवान भी तो दर्पण ही है, नहीं है क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जैसे दर्पण के आगे जैसे जाओ वैसे दर्पण मिलता है, ऐसे भगवान के आगे जैसे जाओ वैसे भगवान मिलते हैं। रोके जाओ तो रोके मिले, हंस के जाओ तो हंस के मिले, प्यार से जाओ तो प्यार से मिले, गुस्से से जाओ तो गुस्से से मिले। तो भगवान भी तो दर्पण है। भगवान को जानने के लिए स्वयं को जानना जरूरी है। तो केवट कहता है कि मैंने मैं को जाना है, मैंने आत्म तत्व को जान लिया है, इसलिए मैं आपको भी जानता हूँ। लखनलाल जी ने रात में पूरा ज्ञान सिद्धांत बताया है। सब सोवनिहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकार, जानिय तबहि जीव जग जारा, जब सब विषय विनाश विरागा। तो वो आत्म तत्व जागृत हो गया है। भैया श्रीमन नारायण जी बड़ा अच्छा पद उन्होंने लिखा था भोजपुरी में कि अद्भुत लखन लाल के चेला, अद्भुत लखन लाल के चेला, केवट भक्त बड़ा अलबेला, गंगा तट पर प्रभु रघुबर जिसे बड़ा झमेला कईले माँ, गंगा तट पर प्रभु रघुबर जिसे बड़ा झमेला कईले माँ। बड़ी झंझट कर रहा है, कहता है हम तो चरण धोए बिना बैठने नहीं देंगे, हम तो जानीला मरमिया तोहार राम जी,
जानी ना बरमिया तोहार राम जी। अहिल्या जी को याद करता है, कितनी कृपा अहिल्या जी पर हुई। बाबा कहते हैं अतिशय बड़भागिनी अहिल्या जी का खोया हुआ पातिव्रत राम जी लौटाते हैं। गीतावली में लिखा गौतम बाबा आए हैं और जैसे गौने की दुल्हन को दुल्हा लेके जाता है, ऐसे बाबा गौतम जी अहिल्या को सम्मान पूर्वक लेकर जाते हैं। गौतम मुनि गवने गवनो सोनिबाई के। भाई अहिल्या अतिशय बड़भागिनी क्यों है? बोले इसलिए कि इन पर भगवान की विशेष कृपा हुई। अच्छा बड़भागी कौन है? बोले सोई गुना के सोई बड़भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। बड़भागी वो है जो राम जी के चरणों का अनुरागी। तो अहिल्या जी ने तो राम जी के चरणों से अनुराग किया नहीं, वो तो चरणों तक पहुंच ही नहीं सकती थी। राम जी के चरणों ने ही आगे बढ़कर अहिल्या का स्पर्श किया है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अहिल्या एकमात्र ऐसी भक्ता राम जी के चरणों ने आगे जाकर उसका स्पर्श किया, उसको कृतार्थ किया। 3 भक्ति नवधा भक्ति की भगवान ने खुद की है, तब चौथी भक्ति अहिल्या ने की है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संत को साथ लेकर गए। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, तो अहिल्या जी क्या कथा सुनती? प्रभु ने ही अहिल्या की कथा सुनी। सकल कथा मुनि कही विषय की। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति यमान, गुरु भक्ति, वो भी ठाकुर जी ने की। संकोच हो रहा है अहिल्या को कैसे चरण स्पर्श दें। गुरुदेव कहते नहीं राम जी आपको देना पड़ेगा। क्यों? उन्हें अहिल्या चाहती है। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कृपा कीजिए, दीजिए अपने चरणों की रज अहिल्या को। बड़ा संकोच हो रहा है प्रभु को, पर गुरु जी का आदेश है, उसका तो पालन करना ही है। अच्छा अहिल्या क्यों ऐसा चाहती है? राम जी हाथ फेर दें तो भी कृपा हो जाए, ऐसे भी कृपा करते हैं। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, या एक बार देख लें भराक तब भी कृपा होती। चितई सबनी पर कीन्ही दाया, ऐसा आता है। तो अहिल्या को एक नजर देख ले तो उद्धार हो जाए, हाथ से छू ले तो उद्धार हो जाए। चरणों के लिए क्यों इतना? गुरुदेव ने कहा राम जी अहिल्या मानो कह रही है कि प्रभु यदि आप नेत्रों से कृपा करेंगे तो आपके नेत्रों में मेरा कलंक आ जाएगा और शायद बाधा आ जाए, और यदि हाथों से कृपा करेंगे तो आपके हाथों ने तो प्रण ले रखा है कि जिसने धर्म का आश्रय छोड़ा उसको आपके हाथ दंड देंगे, तो कहीं हाथ भी न रुक जाए। लेकिन आपके जो चरण है ना वो तो बहुत कृपालु है। गंगा का उद्गम स्थल है ना, गंगा मैया कब किसको कहती है कि मेरे पास मत आओ। एक नदिया एक नार कहावत, मेरो नीर भर्यो जब दोनों मिली एक बरन भये सुरसरी नाम पर्यो। और कृतार्थ हो गई अहिल्या। इसीलिए अतिशय बड़भागिनी है कि राम जी ने आगे बढ़कर, चरणों ने आगे बढ़कर स्पर्श किया। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब मुंज सही। जैसे प्रभु के चरणों ने स्पर्श किया कांप उठी वो शिला। शिला कंपम धत्ते शिव शिव वियुक्ता कठिनता। प्रकट
प्रकट हो गई है अहिल्या जी, इतनी प्रातः स्मरणीय बन गए। किसने किसने याद नहीं किया। जब ब्याह के मंडप में राम जी के चरण जनक बाबा धो रहे हैं तो किशोरी जी की सखियों ने याद किया कि बाबा संभल के। पीढ़ा बैठाई के पाय पखारो, और देखना छू जाए न लोटा थारी, तनिक इनसे बच के रहो। इछेला श्री अवध बिहारी, तनिक इनसे बच के रहो। ये दुल्हा बड़ा चमत्कारी, तनिक इनसे बच के रहो। सब की प्रातः स्मरणीय। सखियों ने जब जयमाल के बाद जानकी जी से कहा, सखी ने कहा प्रभु पद प्रभु सीता, जानकी जी को किसी की याद आ रही है, चरण नहीं छू रहे, करती न चरण परसती बीता। ऐसे समय में इतने पवित्र अवसर पर किसकी याद आ रही है? तो बाबा कहते गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परसत पद पानी। कृपा तो पारस है ना, छू जिसको राम जी चाहे उससे बड़ा और बड़भागी और कौन। जानकी जी अहिल्या जी को याद कर रही हैं, सोचती हैं सखियां कहती हैं चरण छू लो। चरण छूंगी तो बड़भागी नहीं तो बनूंगी। अहिल्या जी तो अतिशय बड़भागी थी, जो हम चरण न छुए और चरण ही हमको छू ले तो हम भी तो अतिशय बड़भागिनी बन जाएंगी। ऐसा भाव लेकर गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परसत पद पानी, तो मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। उन अहिल्या जी की ओट लेता है केवट, आपके चरणों को धोऊंगा, रज को ही मुक्त कर दूंगा आज जो मुक्ति दिलाती है, उसके बाद आपको नाव में बैठाऊंगा। जानता हूँ आपका मरम, क्या मरम है राम जी का। बहुत बातें कही जा सकती हैं, इस पर संतों ने बहुत कुछ कहा, पर हमको तो लगता है कि राम जी का मरम यही है कि राम जी बहुत नरम है। जानकी जी राम जी को चरम जानती हैं, लक्ष्मण जी राम जी को परम जानते हैं, पर केवट के जैसा जो भोला भाला है ना, वो जानता है कि राम जी बहुत नरम है, जो सरल है। पूज्य घंटानंद जी महाराज, उनकी किसी पुस्तक में हमने पढ़ा था, सरलता भगवान को इतनी अच्छी लगती है कि एक बार एक भगत एक महात्मा के पास गए और बोले महाराज जिंदगी में बहुत पाप हमसे हुए, हमको कुछ उपाय बताइए कि जिससे हमारे पाप कट जाए और जीवन हमारा भक्तिमय हो जाए। तो महात्मा ने कहा भगवान का नाम लो, इससे बड़ी और क्या चीज है। तो बोले तो भगवान का कौन सा नाम ले, एक नाम बता दीजिए। तो महात्मा ने कहा कि भगवान का एक नाम अघमोचन है, अघ माने पाप, मोचन माने हटाने वाला, तो तुम भगवान का अघमोचन नाम जपो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब अघमोचन अघमोचन बोलते बोलते अपने घर आए। जब घर आए तो पत्नी ने भोजन परोसा, भोजन करने लगे, भूल गए। अब बाद में कहा क्या बताया था बाबा ने, क्या बताया था, बहुत कोशिश की तो याद आया घमोचन बताया था। तो अब खेत के लिए हल लेके चले तो हल चला रहे हैं और घमोचन घमोचन जाप कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से कि ये तो गलत नाम बोल रहा है। भगवान ने कहा तो बोलने दो। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, ना समझ है, बेवकूफ है, तो चल के ठीक कर देते हैं ना। भगवान ने कहा क्या बात करते हो, बहुत उजट है, कुछ ऐसी वैसी बात न करें। बोली नहीं नहीं, हम लोग जाएंगे और हम लोग नाम ठीक करके आएंगे। तो लक्ष्मी नारायण साधारण वेश में धरती पर आए। भगवान तो कौतुकी हैं, वहां जाके फिर हट गए, बोले हम गड्ढे में बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे उसके पास।
तुम ही जाके नाम ठीक करो। तो लक्ष्मी जी गई और बोली, ए भैया किसका नाम लेते हो? काहे को तो डरा हुआ था कि फिर न भूल जाए, तो घमोचन करके कोई जवाब ही न दे। अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, बोलो ना किसका नाम लेते हो? अब उसको गुस्सा आया, इसको क्या मतलब है किसका नाम लेते हैं? गुस्से से भगत ने कहा, तेरे खसम का। तो लक्ष्मी जी भी चौंक गई, बोली कहाँ है? तो बोला, होगा किसी गड्ढे में, हमको क्या पता। अब लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई, बोली ये जैसा हम समझते थे वैसा तो नहीं है, इसको तो ये भी मालूम है कि आप गड्ढे में बैठे हो। तो भगवान को सरलता अच्छी लगती है, जो जितना सरल हो सकता है ठाकुर जी की कृपा को उतनी ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब बार बार कहता है, और जब शपथ खाई, आपकी सौगंध, आपके बाबूजी की सौगंध, जब तक पैर नहीं धो लूंगा, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहूं। ज्यों कहा, आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध। लखनलाल की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। जीवाचार्य है, अनुशासनहीनता, बेअदबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती इनसे। केवट देख लेता है, छोटे बबुआ की भौहें टेढ़ी हो रही हैं। बोला, कोई परवाह नहीं है। प्रभु ने कहा, देखो देखो, तुम जानते नहीं हो इनको, इनका क्रोध बड़ा भयंकर है। बोला, बरु तीर मारही लखन पे जब लगी न पाय पखारी। भले लक्ष्मण जी हमको तीर मार दें, लेकिन हम तो चरण धोए बिना आपको नाव पर चढ़ने ही नहीं देंगे। प्रभु ने कहा, बलिहारी तुम्हारी, मरने से डर नहीं लगता तुमको? केवट ने कहा, बिल्कुल डर नहीं लगता। भगवान ने कहा, अच्छा मरने से डर नहीं लगता, बदनामी का डर तो सबको होता है। देखो अगर लक्ष्मण जी मार देंगे ना, तो आगे जब राम कथा लिखी जाएगी और लिखा जाएगा कि केवट था जिसको लक्ष्मण जी ने मार दिया, तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी कि कोई राक्षस रहा होगा, कोई बदमाश रहा होगा, तब न लक्ष्मण जी ने उसको मार दिया। केवट ने कहा, सरकार वो सब पॉइंट हमने सोच समझ लिया है। अगर हम मारे गए तो पुलिस केस में 4 बातों के आधार पर तहकीकात होती है, और वो चारों बातें मेरे ही फेवर में जा रही। 4 बातें हैं, कोई अपराधी मारा जाए तो 4 बातों के आधार पर जांच होती है। एक तो कि उसे किसने मारा, दूसरे वो कहाँ मरा, तीसरे मरते समय देखा किसने, गवाह कौन है, और चौथे उसने किया क्या था कि मारा गया। तो केवट कहता है, सरकार चारों बातें मेरे ही पक्ष में जा रही है। किसने मारा? सरकार को प्राण सो प्रिय बंधु वही वही बान सो मारत है। आपके छोटे भैया के हाथों मरूंगा, और मरने का स्थल कितना सुंदर है। मरता हूँ कहाँ शुचि गंग के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है। अंतिम समय में गंगा जी का किनारा मिलेगा, और मरते समय देख कौन रहा है, समूहे किसके रघुनाथ सुनाथ सुराजीव नयन निहारत है। और रही बात कि कोई पूछे कि केवट ने किया क्या था कि मारा गया,
तो ये तो आपके सोचने समझने की बात है। 1000 बार सोचिएगा हाथ उठाने के पहले मेरे ऊपर, क्योंकि अपराध यही इस सेवक का, प्रभु के पद पद्म पखारत है। कसूर तो हमारा यही है कि आपके चरण धोना चाहते हैं। अब जो लिखा जाएगा कि राम जी के चरण धोना चाहता था, उस केवट को लक्ष्मण जी ने मार डाला, तो कहीं आपकी दीन बंधुता का दीवाना न निकल जाए। आप सोच समझ लीजिए। तो एक और तो लखनलाल का रोष और दूसरी ओर केवट की जिद। एक तरफ इश्क है दुनिया भर के शाह की, एक तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। देखना है जीत किसकी और किसकी हार हो, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी कश्ती पार हो। लखनलाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर खड़े हैं। केवट कहता है, और राम प्रसाद बिस्मिल का स्वतंत्रता सेनानी, उनका गाया हुआ एक बड़ा अच्छा, उसकी 2 पंक्तियां कभी कभी याद आती हैं कि कातिल का इरादा है, कातिल का इरादा है बिस्मिल को सजा देंगे, कातिल का इरादा है बिस्मिल को सजा देंगे, बिस्मिल का तकाजा है कातिल से दुआ लेंगे। तो आज केवट भी अंत में प्रभु को हंसी आ जाती है, खुलकर उन्मुक्त। और यही तो केवट चाहता था, इतनी नोक झोंक केवल इसलिए। सबने तो देखा कि राम जी कितने संयमी हैं, राम जी की आंख में एक बूंद आंसू की नहीं है, लेकिन केवट ऐसा प्यार करने वाला है कि उसने देख लिया कि पीड़ा और अवसाद के कितने घने बादल राम जी के मन पर छाए हुए हैं। किस तरह प्रजा परिजनों को छोड़कर आए हैं हमारे रघुनाथ जी, क्या बीत रही होगी मन पर। केवट चाहता है उदासी के बादल छटे, और जो ही राम जी हंसे हैं केवट की अटपटी बातों को सुनकर। सुन केवट के मैं प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा में। प्रभु हंस पड़े और चितई जान की लखन, हंसते हुए जानकी जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी की ओर देखा, मानो लक्ष्मण जी को देखकर बता दिया कि हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम भी आनंद लो ना। और किशोरी जी की ओर देखकर पूछा कि देखिए केवट चरण धोना चाहता है, तो हमारे चरण इससे पहले आपके बाबूजी ने धोए थे, और चौपाई भी दोनों की एक जैसी है। जब जनक जी ने चरण धोए तो लिखा, पर बिलोकी दंपति अनुरागे, पर बिलोकी दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे, पाय पुनीत। और जब केवट सो रहा है, अति आनंद मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। एक जैसी चौपाई है। तो प्रभु ने मानो किशोरी जी की ओर हंसकर देखा, कहा कि इसको बाबूजी बनाने के लिए आप तैयार हैं क्या? वही अधिकार मांग रहा है जो जनक बाबा ने मांगा था। हंसकर प्रभु ने कहा है, कृपा सिंधु बोले मुस्काए,
सोई करो जेहि तव नाम न जाई, सोई करो। प्रभु ने हंसकर कहा, भैया तू वही करना जिससे तेरी नाव बची रहे। केवट ने कहा, इतना घुमा फिरा के नहीं समझता मैं, साफ साफ बोलो ना। बोले बेगियानी जल पाया पखारू, ओम तुम विलंब उतारा पार। जल्दी से जल लाके धो ले चरण, कर ले अपने मन की पूरी, बड़ी देर हो रही है, पार उतार दे आज हमको। प्रभु ने जैसे कहा दौड़ा है केवट। प्रभु रुख पाई के बुलाई घर घर, बंदी के चरण चहुदिसी बैठे घेरी घेरी। एकदम दौड़ा। भगवान ने कहा, रे पगले गंगा जी इधर है, उधर कहाँ जा रहा है? केवट ने कहा, घर जा रहा हूँ, कठौता लेके आऊंगा तब ना आपके चरण धोऊंगा। भगवान ने कहा, जल्दी आना और किसी से कहना मत कि तू मेरे चरण धो रहा है। समझ गया ना? मुझे भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। केवट ने कहा, हाँ समझ गया। जैसे कठौता लेके निकला, घरनी ने रोक लिया, कहाँ थे तुम दिन भर, रोटी खाने भी नहीं आए। केवट ने कहा, रास्ता मत रोको, जाने दो। अरे जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। कहा, पूछो मत, ये ऐसी बात है कि किसी से कही नहीं जा सकती। केवट की घरनी ने पकड़ लिया कस के। अब तो तुम जा नहीं सकते। आज तक आधा पेट खा के हमने तुम्हारे साथ जीवन गुजारा, तुम्हारे जीवन में ऐसी क्या बात है जो तुम हमको नहीं बता सकते? पहले बताओ तब जाने देंगे। केवट ने सोचा, इसको तो बता ही देना चाहिए, इसमें क्या हर्जा है। देखो जी, ठाकुर जी गंगा किनारे खड़े हैं, चरण धोने का आदेश मिला है, वहीं जा रहे हैं, किसी से कहना मत। केवट की घरनी ने कहा, तो हम भी जाएंगे, अकेले ही तुम चरण धोओगे क्या? झट से साड़ी बदली, बाहर निकली। पड़ोसी ने रोका पड़ोसी ने रोका, कहा, दीदी कहाँ जा रही हो? कहा, बहन अब टोको मत, पूछो मत, ये बात किसी से कहने की नहीं है। लो, हमसे भी छुपाओगी? हम तो सखियां हैं ना। मन ने कहा, हाँ ये तो सखी है हमारी, सुख दुख की साथी। दीदी तुमसे कह देती हैं, पर तुम किसी से मत कहना, और किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। कहते कहते तो गंगा किनारे भारी भीड़ जमा हो गई। प्रभु रुख पाई के बुलाई घर घर, बंदी के चरण चहुदिसी बैठे घेरी घेरी। ये कविता जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको रिखिया में अपने गुरुदेव याद आते हैं। चारों ओर आदिवासी बालक बालिकाओं सबके बीच में बैठे हुए, कृपा का प्रसाद देते हुए। छोटो सो कठौता भारी आनी, पानी गंगा जू को धोई धोई पियत, पुनीत वारी फेरी फेरी। जिस समय गंगा किनारे बड़ी भीड़ लग गई, थाली कटोरा लोटा गिलास जिसके हाथ में जो लगा लेके दौड़ पड़ा है चरणामृत लेने के लिए। एक पैर से राम जी को केवट ने खड़ा करके रखा हुआ है गंगा किनारे। ये सामर्थ्य तो केवल भक्ति में है। भक्ति भगवान को एक पैर पर खड़ा रख सकती है। देखो आज तो लाला की सखियां माला तो माला ही है लाला की, तो जिसको जिसको लाला बुलाता है। आज तो बंदी है, फिर भी हनुमान जी का बुलावा जहाँ गया वो आए। तो एक पैर से राम जी खड़े हैं और एक चरण तो केवट की हथेली में है।
बहुत धीरे धीरे धो रहा है। बोला गौतम दिया तारन है, अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए। सरकार प्रेम से धोने दीजिए चरण कमलों को, क्योंकि डर भी तो लगता है छूने में। छुअत में डर लागे कोमल चरनिया, छुअत में डर लागे कोमल चरनिया, छुअत में डर लागे। धीरे धीरे जाल खींचने से खुरदरे हो गए ये हाथ और इतने कोमल कोमल चरण। हड़बड़ाइए मत सरकार, एक चरण धुल गया, अब एक ही तो बचा है। प्रभु ने सुना एक धुल गया, निकाला हथेली से और दूसरा आ गया। चल अब इसको भी धो ले। केवट तो हाय हाय कर बैठा, आपने तो मेहनत ही बेकार कर दी है। अरे धोए चरण को बिनु पूछे रेती में धरियो, लागे रज फेर श्रम दून न कीजिए। गीले गीले चरण आपने वापस से रेती में रख दिए और दोबारा धोना पड़ेगा। प्रभु ने कहा क्या कर रहा है तू? लक्ष्मण जी ने कहा कब तक एक पैर से खड़ा रखेगा, समझ में नहीं आता, पगला है क्या? केवट ने कहा अब तो देर लगेगी। अरे रेखन में जड़े कण केते देखी देखी धो, आप एक पगते खड़े आते न कीजिए। एक पैर से खड़े हैं, दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन एक काम करिए ना, अब हमारी कोई गरज नहीं है, आपकी सुविधा के लिए एक सुझाव देते हैं। एक काम करिए कि चाहो रघुनाथ जू विलंब बिना, नाथ मेरे माथे पर हाथ रख लीजिए। मेरे माथे का सहारा लेकर खड़े हो जाइए ना, तो तनिक आराम मिल जाएगा। और ज्यों प्रभु ने केवट के माथे पर हाथ रखा तो बरसी सुमन सुर, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सब भाग्यवंत को नाही, यही सब भाग्यवंत को नाही। देवता फूल बरसाते हैं, इसकी हथेली में राम जी के चरण कमल, इसके माथे पर राम जी के कर कमल। चरण धोए, प्रभु ने कहा हो गया, अब पार करेगा। केवट ने कहा रुको, तुमसे कुछ पहले के मुसाफिर खड़े हैं पार जाने के लिए, उनका नंबर पहले लगेगा। कौन है ये? बोले पद पखारी जलपान करी। चरण धोए, चरणामृत लेने की भीड़ लगी है। केवट ने कहा सब लाइन में खड़े हो जाओ। किशोरी जी लक्ष्मण जी ने कहा हम क्यों लाइन में खड़े हैं, हमको तो वैसे ही मिल जाएगा। केवट ने कहा क्यों, जब सौदा हो रहा था तो आपने हमारी कोई मदद की थी क्या? तो किशोरी जी लखनलाल भी लाइन में खड़े। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी। भगवान के चरणामृत से अपने पूर्वजों का तर्पण करता है गंगा जी में खड़े होकर के। उठ पितर पार करी प्रभु मुदित गयो रे पार। पहले अपने पितरों को पार किया है, इसके बाद प्रभु को नैया में बैठाया है और धीरे धीरे
ये शुभ घड़ी जल्दी बीते नहीं। प्रभु मूर्ति मधुर निहार कि गंगा मैया धीरे बह गई। प्रभु मूर्ति मधुर निहार कि गंगा मैया धीरे बह। नौका पर मेरी आज पधारे, नौका पर मेरी आज पधारे, सारे जग के सिरजनहारे, सारे जग के मेरी नैया लगा देंगे पार कि गंगा मैया धीरे बह। मेरी नैया लगा देंगे पार कि गंगा मैया धीरे बह। प्रभु मूर्ति मधुर निहार कि गंगा मैया धीरे बह। प्रभु मूर्ति मंद करो निज मधुर तरंगिनी, मंद करो निज पर सब प्रभु के मधुर सब अंगनी, पर सब प्रभु के मोरे राघव जी उतरेंगे पार कि गंगा मैया धीरे बह। मोरे राघव जी उतरेंगे पार कि गंगा मैया धीरे बह। प्रभु मूर्ति मधुर निहार कि गंगा मैया धीरे बह। उस पार उतरी ठाड़ है सुरसरी रेता, सिया राम लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सब कुछ नहीं कछु दीना। जो उस पार प्रणाम करके केवट ने चरण पकड़े हैं। लखनलाल ने कहा उस पार तो अकड़ रहा था, इस पार चरण पकड़ रहा है, बात क्या है? केवट ने कहा सरकार मतलब तो आपको रोकने से था, उस पार अकड़ कर थोड़ी देर रोक पाया, अब इस पार तो पकड़ के ही रोक सकूंगा। प्रभु को संकोच होता है, इसने प्रणाम किया और हमें इसको कुछ दिया नहीं। जीव जितनी बार भगवान को प्रणाम करता है भगवान से उतनी बार पाता है। ये प्रणाम तो इन्वेस्टमेंट का एफडी है साहब, और किसी को भी हम प्रणाम करें, प्रणाम तो भगवान को ही जाता है ना। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। सब कुछ देके भी हमारे प्रभु का संकोच नहीं जाता, अजी हमने तो इसको कुछ दिया ही नहीं, क्या दें? जंगल में है, कुछ भी देने योग्य पास में नहीं है। किशोरी जी मैया जी समझ जाती हैं, तुरंत मणि मुंदरी मन मुदित उतारी
और वो अंगूठी लेकर जिस समय प्रभु कहते हैं, कहे वो कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। जैसे भगवान ने कहा, भैया केवट उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। कैसी सुंदर बात है ना, चरण क्यों पकड़े? वो बाबा राम प्रसाद का एक बहुत अच्छा पद आता है, कहते उसमें उन्होंने काली माँ को कहा है कि वो मछुआरे की बेटी है। कहते माँ, तूने सारी दुनिया को जाल में फंसा के रखा है, तू क्या मछुआरे की बेटी है? जगत जुड़े जाल फैले छिश, श्यामा की दुई जेलेर में। तुम क्या मछुआरे की लड़की हो? मुझे भी फंसाना चाहती हो, लेकिन अगर तुम मछुआरे की बेटी हो तो मैं भी तो मछुआरे का नाती हुआ। तो मुझे मालूम है कि जाल से कैसे बचा जाता है। तो उसमें आगे पंक्ति आती है कि चतुर जेमिन से जाने, जाल ठेके से मुक्ति आने। जो चतुर मछली है वो जानती है कि जहाँ बंधन है वहीं मुक्ति है। जिस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जा सकता है ना। कहीं एक महात्मा से सुनी हुई बात याद आती है कि एक माई सड़क पर सुई खोज रही थी। बोली बाबा तुम भी खोजो मिल जाए। नहीं मिली। बाबा बोले खोई कहाँ थी? बोली घर में। तो यहाँ क्यों खोज रही हो? कहा यहाँ तो अंधेरा है ना घर में, यहाँ उजाला है तो यहाँ खोज रही। बाबा ने कहा ये माई, जो चीज जहाँ खोती है वहीं मिलती है। तो जहाँ बंधन है वहीं मुक्ति है। और जो चतुर मछली है वो जानती है कि जाल फेंकने वाले के पैरों के पास बंधन से मुक्ति है। जाल फेंकने वाले के पैरों के पास जो मछली होती है वो जाल में फंसती ही नहीं है। आगे बढ़ेगी तब न, पैर छोड़ के बढ़ेगी तो फंसेगी। इसीलिए ताई जेले जो खुन जाल फेले माँ, लुकाए जेलेर पैर काछे। चतुर मछली जब मछेरा जाल फेंकता है तो उसके पैरों से चिपक जाती है। अब कैसे फंसाओगे? बोलो, तुमने अंगूठी का जाल फेंका है, पर हम जाल का तो धंधा रोज ही करते हैं, हमको कैसे फंसाओगे? चरण पकड़ लिए। कहा अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं काह न पावो, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे नाथ, आज क्या नहीं मिल गया? अब हमको कुछ नहीं चाहिए। कोई है जो दिल पर हाथ रख के कहे कि हमको कुछ नहीं चाहिए? अरे बड़े बड़े धनवान अमीरों की हैसियत नहीं है जो केवट ने काम किया वो कर सके और कह सके कि हमको कुछ नहीं चाहिए। ये तो राम राज्य का प्रथम नागरिक है। राम जी का राज्य यहीं से प्रारंभ होता है। राम राज्य अयोध्या का राज मुकुट पहनने से होने वाला नहीं है। प्रेम राज्य का प्रारंभ होता है, जिसकी पहली शर्त है कि जो राम जी के राज्य में रहेगा नहीं दरिद्र को दुखी न देना। राम राज्य में जो रहेगा वो दरिद्र नहीं होगा। राम जी के राज्य में जो रहेगा वो दुखी नहीं होगा। हम तो बेमतलब ही दुखी रहते हैं और दुख का कारण अपने को नहीं समझते। पति है तो पत्नी के कारण हम दुखी हैं, और पत्नी है तो हमारा पति इतना बदमाश है कि हम दुखी हैं, और सास है तो ऑब्वियसली बहू के कारण दुखी। बहू है तो जरूर मैंने कोई ना कोई दूसरा जिम्मेवार है हमारे दुख का, हमारी तो कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। भगवान, अगर हम भगवान के भक्त हैं तो थोड़ा तो भगवान से मैचिंग होना चाहिए हमारे स्वभाव में।
हर चीज की तो मैचिंग समझ में आती है, साड़ी की, ब्लाउज की, शर्ट की, पैंट की। तो भगवान के साथ मैचिंग नहीं बनाएंगे क्या? भगवान कितने आनंद में रहते, देखो। माने भगवान का तो सब कुछ आनंद से ही बना है। कहते हैं हाथ पैर आँख कान नाक मुंह आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि गोविंद मादि पुरुषं तमहं प्रपद्ये। जैसे दिवाली में चीनी के खिलौने मिलते हैं ना, बिहार में चीनी का हाथी घोड़ा चढ़ाए बिना दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा ही नहीं होती। सब मिठाई रहे पर वो चाहिए चीनी का। तो उसमें हाथी भी चीनी का, घोड़ा भी चीनी का, तोता भी चीनी का, फूल पत्ते सब वैसे ही भगवान का आँख नाक हाथ पैर कान मुंह सब मीठा मीठा मधुर मधुर आनंद से भरा हुआ। वो आनंद जिसके हृदय में राम जी का राज है उसको मिलता है। केवट ने कहा सरकार, हमने भी सोचा था कि आप जब आएंगे तो आपसे कुछ मांग लेंगे, क्योंकि घर में गरीबी बहुत है, 2 जून खाने को नहीं मिलता। लेकिन प्रभु जी आप तो आते ही मांग बैठे, मांगी नाव, तो हमको तो लगा कि हम राजा बन गए। हमारे घर राजा राम जी मंगते बन के आ गए, हमसे मांग रहे, अब क्या चाहिए? तो सरकार आपने मांग के हमको बड़ा बनाया, अब देखिए छोटा काहे को बनाते हैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, भक्ति भी नहीं मांगता है और बिना मांगे भगवान ने दिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरदे। और आगे की पूरी लीला कथा में हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनि नहीं कर पाते, वो अधिकार किसी भी ग्रामीण को, किसी भी सरल भक्त को, सहज भक्त को, किसी भी गंवार को मिल जाता है। राम जी जब वाल्मीकि बाबा के आश्रम में जाते हैं, पूछते हम कहाँ रहे, तो वाल्मीकि जी एकदम से नहीं बता पाते, कहते हैं कहाँ बताएं, अरे जहाँ ना हो तहाँ देव कही तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। तुम जहाँ नहीं हो वो जगह बता दो तो आपको कौन रहने की जगह बता सकता है। भरद्वाज बाबा के यहाँ जाते हैं, पूछते हम किस रास्ते से जाएं, नाथ कहीं हम कहीं मग जाएं, वो भी उलझ जाते हैं, इनको कौन रास्ता बताएगा। मुनि मन बिहसी राम कही सुगम सकल मग तुम कहाँ अहई। लेकिन गांव का गंवार ईशान केवट से विदा लेकर जब प्रभु आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं निषाद राज साथ साथ चला आ रहा है। तो प्रभु ने कहा अब घर जाओ, बोला नहीं, 4 दिन और आपके साथ रहने दो। 4 दिन रह के क्या करोगे? बोला नाथ साथ रही पंथ दिखाई कभी दिन जारी चलना सेवकाय जेहि बन जाए रहब रघुराई परम कुटी तह करब सुहाई। कहता है आपके रहने के लिए घर बना दूंगा, आपको जंगल के रास्ते दिखा दूंगा। जहाँ वाल्मीकि बाबा भरद्वाज बाबा असमर्थ हो जाते हैं, वहाँ गांव का एक केवट भगवान की सेवा के लिए आगे आता है। तो जो कुछ नहीं जानता ना, हमारे ठाकुर जी को वही सबसे अच्छा लगता है। अम्बरीश दुर्वासा वाले प्रसंग में भगवान ने कहा है मदन्यते न जानन्ति नाहन्ते भ्यो मनगपि। जो मुझे ही जानता है और कुछ जानता ही नहीं है। ज्ञान में सिद्धांत होता है, लेकिन भक्ति में तो प्रभुता होती है। और प्रभुता माने भगवान को भी बस में कर लेने वाली भक्ति। क्या है ये भक्ति? ये भक्ति सतोगुण की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान को बांधती है तो कोई भी गुण
भगवान को गुणातीत को कैसे बांध सकता है? ये भक्ति भगवान की शक्ति भी नहीं है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान को बस में नहीं कर सकती। तो ये भक्ति क्या है? भगवान की माया है क्या? नहीं नहीं, ये भगवान की माया भी नहीं है, क्योंकि माया मायापति को बांध नहीं सकती, भक्ति तो भगवान को बांधती है। तो ये भक्ति क्या है? हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि भक्ति तो जब भगवान ही अपना रस लेना चाहते हैं, तो कोई भावुक और कोमल हृदय को ढूंढकर भगवान ही भक्ति बनकर उसके हृदय में बैठ जाते हैं और अपना रस स्वयं लेते हैं कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चार नाम अलग अलग पर एक ही तत्व। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, ना सही विघ्न अनेक। और आज के पाठ में प्रवेश होता है एक ऐसे भक्त का जिनके नाम की माला स्वयं रघुनाथ जी जपा करते हैं। सारी दुनिया राम जी के नाम की माला जपती है, पर राम जी किसके नाम की माला जपती है? ठीक कहा, जग जप राम राम जप रे, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जे। अद्भुत कथा है भरत जी की। ये तो कोई आंसुओं में कलम डुबोकर लिखी हुई कथा है। वो किसी शायर ने कहा ना, मेरे मौला मेरी आंखों को समंदर दे दे, मेरे मौला मेरी आंखों को समंदर दे दे, क्योंकि चार बूंदों में गुजारा नहीं होता हमसे। ऐसी अद्भुत ये कथा है। राम कथा तो मंगल से प्रारंभ होती है, पर भरत चरित्र का प्रारंभ अमंगल से ही होता है। राम जी की कथा तो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदसरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन। पर भरत चरित्र का प्रारंभ उस समय होता है जब पूरी अयोध्या श्मशान बन चुकी होती है। त्राहिमाम त्राहिमाम, अयोध्या के सूर्य का अवसान हो चुका है। भानुकुल भार, अयोध्या के सूर्य महाराजा दशरथ अस्ताचल को चले गए हैं और अयोध्या के चंद्रमा श्री रामचंद्र वन को पधार गए हैं। अत्यंत घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे में कौन करेगा प्रकाश? अभी तो किसी दीपक की आवश्यकता है, और वो दीपक कौन है? होने जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोही कहे दीपक। बाबा तुलसीदास जी तो अयोध्या कांड का जब उपसंहार करते हैं तो एक बड़ी विचित्र बात लिखते हैं कि भरत जी नहीं होते तो तुलसी को कौन राम जी के सामने ले जाता। कैसा कृतज्ञता का ज्ञापन किया है। किसी राम प्रेम पीयूष
जन्म न भरत को कलिकाल तुलसी से सधनी लगी राम सन्मुख करत को। अगर भरत जी नहीं होते, हमने गुरु जी से सुना है कि बाबा तुलसीदास जी प्रभु के दरबार से आ रहे थे कुछ भक्तों के साथ, तो रास्ते में भरत जी से भेंट हुई और भरत जी ने देखा कि बाबा जी उदास है, आंखों में पानी है। भरत जी ने बाबा तुलसीदास जी का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा क्या बात है, कहाँ से आ रहे हैं, उदास क्यों है? तो मैं नहीं समझती कि यहाँ मुझे इसको और साफ करने की जरूरत है कि ऐसा प्रश्न मत करिए कि भरत जी और तुलसीदास जी की भेंट कैसे हो सकती, क्योंकि यहाँ आप सब उसी मानसिक धरातल पर हैं और आप जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। भक्त और भगवान के मिलन में काल तो कभी आता ही नहीं है। तो तुलसीदास जी की भरत जी से भेंट हुई। जहाँ लोग उतना वहाँ नहीं होते हैं, वहाँ फिर एक दो उदाहरण देने पड़ते हैं, इसके लिए यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। भेंट हुई, भरत जी ने हाथ पकड़ लिया बाबा तुलसीदास जी का और कहा, अब क्यों उदास है? बाबा ने कहा कि राम जी के पास गए थे, भेंट हुई। कहा, बहुत लंबी बात है, क्या कहे भैया। बाबा जी रोने लगे। भरत जी ने कहा, रोइए मत, ये बताइए गए किस लिए थे? तुलसी बाबा बोले कि कुछ भक्तों ने आके कहा कि एक बोर्ड बनवाया है राम जी ने, बहुत बढ़िया, वही देखने गए थे। अच्छा, देखा, क्या लिखा था उस बोर्ड पर? अरे महाराज, बहुत बढ़िया बात लिखी हुई थी। क्या लिखा था? बोले, मोहम्मद दर्शन फल परम अनुभव जीव पाव निज सहज स्वरूप। उस बोर्ड में लिखा था कि मेरे दर्शन का ऐसा अनुपम फल है कि जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती। फिर क्या हुआ? बोले, फिर क्या होना था? हम लोगों को बहुत आनंद आया, उत्साह बढ़ गया, नाचते गाते हरि नाम लेते आगे बढ़े कि राम जी से मिलेंगे। फिर एक बोर्ड नजर आया, वहाँ क्या लिखा था? बोले, वहाँ भी बहुत बढ़िया एक बात लिखी थी कि सन्मुख होई जीव मोहि जवै, सन्मुख होई जीव मोहि जवै, जन्म कोटि अगर नासई तवै। अब तो और उत्साह बढ़ा और नाचते गाते आगे बढ़े। आगे जब मुख्य द्वार आया, अब तो राजा जी के दरबार में ही एंट्री होने वाली थी, लेकिन वहां भी एक बोर्ड लगा और उस बोर्ड में एक ऐसी बात लिखी थी कि उसको पढ़ के सबके मुंह लटक गए और कोई एक दो हैं जो धड़कते दिल से घुस पाए होंगे, बाकी तो सब लौट ही गए, हम भी लौट आए। सो ऐसा उसमें क्या लिखा था? बोले, वहां लिखा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट। अब कौन जाए? राम जी को निर्मल मन वाला चाहिए, राम जी को कपट छल नहीं चाहिए। हम तो हिम्मत ही नहीं कर पाए। तब भरत जी ने हाथ पकड़ा है तुलसीदास बाबा का और कहा, मेरे साथ चलिए। बाबा बोले, सरकार वो बोर्ड
भरत जी ने कहा बोर्ड की चिंता मत कीजिए, वो बड़े लोगों के नौकर जाकर कुछ कुछ लिख के टांग देते हैं, कुछ नहीं तो कुत्ते से सावधान ही लिख के टांग देते हैं। बोर्ड की चिंता मत कीजिए। कौन कहता है कि राम जी को कपट छल छिद्र वाला नहीं पा सकता? भरत जी ने कहा कि सच तो ये है कि राम जी का स्वभाव कितना अच्छा है राम जी को पता ही नहीं है, वो तो हम जानते हैं। बोले मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, बहुत बड़ा दावा है। राम जी को पता नहीं है कि राम जी का स्वभाव कितना मीठा है। भरत जी कहते हैं हम जानते हैं हमारे ठाकुर जी कितने उदार हैं, कितने कृपालु हैं। भगवान के व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं हमारे राम जी के, एक तो प्रभाव का पक्ष और एक स्वभाव का पक्ष। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि भाई राम जी से इसलिए प्यार करना कि उनका प्रभाव भी बढ़िया है और उनका स्वभाव भी बढ़िया है। इस दुनिया में आदमी गड़बड़ कर लेता है, किसी का प्रभाव देख के पीछे हो जाता है और उसका स्वभाव ऐसा दो कौड़ी का होता है कि जाओ तो बात ही न करे, तो समय की बर्बादी ही तो है। और किसी के स्वभाव के चलते साथ साथ घूमता रहता है, लेकिन प्रभाव कुछ भी नहीं है, किसी काम का ही वो नहीं है, वो भी समय की बर्बादी। तो बाबा कहते थे कि राम जी में एक बात बढ़िया है कि उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा है और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। एक ही चौपाई है, उसी एक चौपाई में प्रभाव और स्वभाव दोनों को अल्टीमेट दिखाया है। रामकृष्ण जी ने गरुड़ जी से ये चौपाई कही है। बोले गरुड़ जी हम आपको क्या बताएं, राम जी का प्रभाव कैसा और स्वभाव कैसा? प्रभाव ऐसा कि शिव पूज शरण रघुराई। राम जी का प्रभाव ऐसा कि शंकर और ब्रह्मा जी भी राम जी के चरणों के पुजारी हैं। और स्वभाव कैसा? बोले शिव पूज चरण रघुराई, प्रभाव ऐसा कि शिव जी और ब्रह्मा जी चरणों के पुजारी, और स्वभाव ऐसा कि मेरे जैसे काले कौवे पर भी प्यार किया, इतना प्यार दिया। ऐसा स्वभाव अस स्वभाव कहो सुनो न देखो, कहीं खगेश रघुपति सम देखो। बाबा तुलसीदास जी ने तो लिखा लक्ष्मण जी को प्रभाव अच्छा लगता है। कहीं न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी भगवान के प्रभाव के पुजारी हैं। स्वभाव लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कि आपका स्वभाव ठीक नहीं है। भगवान ने कहा क्या खराबी है? बोले खराबी तो यही है कि सब पर प्रीति प्रतीति जिए जानी आप समान, आपको खोटे खरे की पहचान ही नहीं है। ऐसा भी स्वभाव होता है क्या? तो ये बात जब तुलसीदास जी ने सुनी तो कहा लक्ष्मण जी ने तो कितनी सुंदर बात कह दी। अब अपन तो खोटा सिक्का है, ऐसा दुकानदार मिल जाए कि जिसको पहचान ही नहीं है खोटे खरे की, तो बस वहीं पहुंच जाए। तो किसी ने कहा कि बाबा जी दुकानदार इतना अबोध हो कि खोटे खरे की पहचान न हो तो खोटा सिक्का तो चला देगा, बाजार में बेईमानी फैलेगी। बाबा ने कहा सो बात नहीं है। हमारे राम जी जब तुलसी वहां पहुंचा तो राम जी ने तो देखते ही समझ लिया कि ये सच्चा नहीं है, ये झूठा है। पर तुलसी झूठे भगत को राम देत सन्मान, जिमि मूरख उपरोहित ही दान देत जजमान। कहा झूठा तुलसी, खोटा सिक्का। प्रभु ने देखा कि ये खोटा सिक्का आया है,
अब दुनिया में चले तो लोग बेवकूफ बने। तो प्रभु ने क्या किया कि धीरे से हमको उठाया और गांठी बांधी राम सो, अपने पीतांबर में गांठ बांध के रख लिया, चलने ही नहीं दिया दुनिया में, पड़े रहे प्रभु जी की पीतांबर की गांठ में। तो ऐसा हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है। लक्ष्मण जी प्रभाव जानते हैं, भरत जी स्वभाव जानते हैं और स्वभाव ही सराहते भी हैं। एक हनुमान जी ऐसे हैं जो प्रभाव भी जानते हैं, स्वभाव भी जानते हैं। प्रभाव जहाँ देखते हैं प्रभाव सुना के काम चलेगा, प्रभाव सुनाते हैं। जहाँ देखते हैं स्वभाव सुना के जीव को भगवान के पास लाया जाएगा, स्वभाव सुनाते हैं। और जब प्रभाव स्वभाव दोनों से काम नहीं चलता है तब तो अपना ताव दिखाते हैं तब ताव से समझाते हैं। तो हनुमान जी तो छोड़ते नहीं। अच्छा, हनुमान जी की बात तो अब आएगी ही। तो भरत जी कहते हैं हमारे साथ चलिए, और 9 दोष भरत जी ने गिनाए हैं। ये हम लोगों की नौना भक्ति है, वो शबरी माई वाली हमारी थोड़े, ये तो हमारी नौना भक्ति है। 9 दोष, कोई ऐसा दोष नहीं है जो इनके भीतर ना आ जाए। भरत जी कहते हैं ऐसा कैसा जैसा भी हो उसको भी राम जी स्वीकार करते हैं। क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निरीह निसील निसंकी, तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निरीह निसील निसंकी, 9 दोष हो, ऐसा भी भगवान के सामने जाए तो भगवान उसको मना नहीं करते। ये भरत जी का दावा है। हाथ पकड़कर बाबा को ले गए हैं, बाबा कहते हैं भरत जी नहीं होते तो कैसे जाते हम राम जी के पास। कलिकाल तुलसी से सटनी हठी राम, सनमुख करत को। बहुतों ने भगवान से प्रेम किया, पर एक भरत जी को छोड़कर कोई दूसरा हमारे ध्यान में नहीं आता कि प्रेम करते करते अंतरंग तो राम जी के रंग में रंग ही गया है, बहिरंग भी राम जी के रंग में ऐसा रंग गया कि देखने वालों को पहचानने में मुश्किल होती है कि ये राम है कि भरत है। ऐसा प्रेम कौन कर सकता है भला। ब्रज साहित्य में राधा रानी के लिए सूर बाबा ने एक जगह लिखा कि कभी कभी ऐसा होता था कि जब व्याकुल होकर श्री किशोरी जी श्याम सुंदर को ढूंढती थी कि श्याम श्याम रटत प्यारी, आप ही श्याम भैरी, अरे पूछत फिरत सखिन सो अपनी प्यारी कहाँ गई। किशोरी जी कन्हैया को ढूंढते ढूंढते गोरी से सांवली हो जाती थी, राधा से कृष्ण हो जाती थी और फिर सखियों से पूछती थी कि प्यारी कहाँ गई है। तो कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभी। तो एक तो हमारी श्री राधा रानी और एक हमारे भरत भैया 8 पहर 64 घड़ी राम रंग में ऐसे रंगे कि देखने वाले पहचान ही ना पाए राम जी हैं कि भरत। जिस समय राम जी की बारात चली है भारी समस्या उपस्थित हुई, बिना दूल्हे की बारात चली जा रही है। दर्शन नगर एक स्टेशन है अयोध्या जी के पास। बारात जब वहां पहुंची तो नगर वाले दौड़े,
भाई बड़े आदमी की बारात देखने का सबको चाव होता है। क्या बैंड बाजा और क्या लाइट और क्या तैयारी और क्या खातिरी। कहा बारात इतनी बढ़िया है, दुल्हा भी देख लें दुल्हा कैसा सजा है। पता चला बारात में दुल्हा है ही नहीं। हे भगवान, ये कैसी बारात है। कोई गरीब गुरबा भी हो कुछ नहीं होगा, दुल्हा तो होगा, दुल्हे के बिना कैसी बारात। बहुत हंसी हुई, सब हंसने लगे कि मिथिलेश के धाम विनीत चले समधी बन के अवधेश नहीं। कतहु नहीं देखी सुनी अब नो बिन दूल्ह जात बारात बनी। कहीं नहीं देखा ऐसा कि बिना दूल्हे के बारात जाती हो। जब बाबा दशरथ जी को पता चला कि गांव वाले हंस रहे हैं तब तो बड़े व्याकुल हो जाके गुरु जी के चरण पकड़े। गुरुदेव, उत्साह में गलती हो गई, समय बहुत था, 6 महीना पहले बारात मिथिला पहुंच गई तो राम जी को बुला लेते फिर बारात निकालते। अब तो बहुत हंसी हो रही है, अब क्या करें। गुरु जी ने चिंता मत करो, भरत जी को दुल्हा बना दो और कोई पूछे कि दुल्हा कहाँ है तो कहना यही दुल्हा है। महाराजा दशरथ ने कहा गुरुदेव, अगर कहीं पकड़े गए तो और हंसी उड़ेगी कि अयोध्या के महाराज 2 नंबर का दुल्हा लेके चले जाते। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखीन सकहीं नर नारी, सहसा लखीन सकहीं नर नारी। कोई नहीं पहचान पाएगा। तो भरत जी को दुल्हा बना के बारात अयोध्या जी से मिथिला आई है और पूरे रास्ते दुल्हा कहाँ है तो भरत जी को ही दिखाया गया है कि यही दुल्हा है। तो ऐसे राम रूप, राम जी की प्रतिमूर्ति, श्री राम जी के अंतरंग, माँ जानकी के प्रथम शिष्य। माता जानकी हमारी आदि रामानंदाचार्य हैं। जब हम अपनी गुरु परंपरा की वंदना करते हैं, श्री सीतानाथ समारंभम श्री रामानंदार्य मध्यमम, तो हमारी पहली आचार्य जानकी माता है और द्वितीय माँ के तो 2 ही शिष्य हुए, एक प्रथम भरत जी हैं और दूसरे हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी दूसरे रामानंदाचार्य हैं, द्वितीय। पूरी परंपरा है। मीरा दीदी के गुरु रैदास बाबा भी एक रामानंदाचार्य रह चुके हैं। तो भरत जी माँ जानकी के प्रथम शिष्य, इनकी दीक्षा मिथिला में हुई है। जिस समय राम जी की चरण पादुकाओं को लहंगा चुनरी उड़ाकर किशोरी जी की सखियों ने आले में रखा है और राम जी का हाथ पकड़ के ले गई हैं कि प्रणाम करिए। राम जी ने कहा कौन है कि ये खाली चुन्नी दिख रही है, देवी का दर्शन तो हो ही नहीं रहा, ये है कौन। किशोरी जी की सखियों ने कहा कि ये हमारी कुल देवी भवानी, ये हमारी कुल देवी भवानी, द्रवती स्नेह सुभाय ललायन देवी के लागहु पाया। राम जी ने कहा तो देवी घूंघट करके काहे बैठी है। हाथ बढ़ाया, देवी का दर्शन तो हो। सखियों ने कहा हाथ नहीं छूना नहीं। क्यों? बोली दूर रहो छुई हो
को छू नहीं सकते। राम जी ने कहा हम तो ब्याह के मंडप में नहा के ही आए हैं। सखियों ने कहा कहाँ ध्यान है, ब्याह की रात बीत गई है, भोर का तारा दिख रहा है, कैसे आप देवी को छू सकते। राम जी ने कहा हमारा नियम है दर्शन न हो तब तक हम किसी देवी देवता को प्रणाम नहीं करते। सखियों ने कहा कौन खुशामद करे, एक दुल्हा थोड़े चार चार दुल्हा है, एक नहीं तो दूसरे। कहाँ चले, भरत जी के पास चले, नंबर तो उन्हीं का आता है इनके बाद। दूसरी सखियों ने कहा ना दीदी, ब्याह के मंडप में भी हजारा लेके राम राम जप रहे थे, ऐसे भगत के साथ क्या हंसी ठिठोली करेंगे। तो लक्ष्मण जी के पास चलते हैं ना, रोकते बहुत हैं। सखियां लक्ष्मण जी के पास जाती हैं। लक्ष्मण जी ने तो हाथ जोड़ दिया, कहा हम कर देते आपका काम, पर क्या करें, हमने एक व्रत ले रखा है कि हम किसी देवी देवता को जानेंगे ही नहीं। राम जी किसी गुरु की तुम न जानो कहूँ सुभाव नाथ पतिया, तो केवल राम जी को जानते हैं। अब शत्रुघ्न जी के पास गई। शत्रुघ्न जी बोले अच्छा चलो, काम अटक रहा है। सखियों ने कहा हाँ हाँ, अब ये देवी की पूजा हो जाए तो ब्याह में तो तमाम विधियां हैं, आगे सर के चलो हम कर देते हैं। आगे बढ़े और फिर वापस लौटे 4 कदम चल के। सखियों ने कहा बबुआ क्या हुआ, उधर है देवी, चलिए ना। शत्रुघ्न लाल ने कहा हमसे चला ही नहीं जाता, बड़ी चिंता व्याप गई। काहे की चिंता, बोले यही चिंता कि जब देवी मिथिला की है तो पुजारी अयोध्या का काहे रखा जा रहा है, और हम चले जाएंगे तो फिर देवी की पूजा कौन करेगा, तो आप मिथिला का ही कोई पुजारी ढूंढ लीजिए ना। सखियों ने कहा वो हो। शत्रुघ्न लाल ने कहा हाँ, अरे हम कहाँ ठगो तुम सुंदरी, तुम्हें ठगन हम आए हैं, ललायन देवी के लागो कायन। तब भरत जी के पास गई हैं और भरत जी ने पूछा है कि देवी की पूजा का फल क्या होता है। हर देवी देवता के पूजन का फल होता है। सखियों ने कहा ब्याह की देवी है तो पूजा होने से दूल्हे का मंगल होगा। भरत जी निहाल हो गए। दूल्हा तो राम जी, हम तो बाराती बन के आए थे, परिस्थितिवश दूल्हा बन गए, तो इस पूजन से राम जी का मंगल होगा। बड़े प्रेम से पूजन किया है। और सखियों ने जब हंसते हुए देवी का घूंघट हटाया है और प्रभु की पादुकाएं निकली हैं, भरत जी ने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सारी भक्ति यहीं पर सूझी जहाँ रही ससुरारी। भरत जी कहते हैं लक्ष्मण भैया निभय भरत प्रभु प्रीति, एक रस घर हो या ससुरारी। तो ऐसा जानकी माता के शिष्य हैं प्रथम शिष्य भरत जी, और इनकी कथा कौन कर सकता है भला। बस हमारी पूजा है, हम लोग मिलके कल श्री भरत भैया के पावन मंगलमय चरित्र की चर्चा करेंगे। आज यही रहते हैं, है ना। और फिर भरत जी के साथ कल चलेंगे चित्रकूट की यात्रा पर, क्योंकि भरत जी का तो वादा है कि हम जैसे भी वो हमको राम जी से मिलवा देंगे। तो इससे बढ़िया मौका और क्या मिलेगा।